हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। हाँ जी बेटा। यार अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक सर। मैं ज़रा बुक शेयर करता हूँ आपके साथ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन। अच्छा भाई, हमने जो है, मेरा ख्याल है बहुत सारे स्टूडेंट्स आज जो है फर्स्ट लेक्चर ज्वाइन कर रहे हैं। यस सर। बेटा हमने आज हमारा चौथा लेक्चर है, तो हमने जो है इसमें सी का पोर्शन स्टार्ट किया है। दो पोर्शन हैं आईसीएस सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस की बुक में, और एक है जनाब डेटाबेसिस का जो पोर्शन है, और दूसरा जो है वो सी का पोर्शन है। तो हमने जो है ये डिसाइड किया था कि हम पहले सी वाले पोर्शन को जो है वो करेंगे, लिहाजा हमने सी वाला पोर्शन जो है उसको स्टार्ट कर दिया हुआ है। हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कैसे हम जो है एक बेसिक प्रोग्राम जो है वो सी के अंदर कैसे लिखते हैं। ठीक है, हमने कंपाइलेशन लाइफ साइकिल भी देखा था कि कंपाइलेशन कैसे परफॉर्म की जाती है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देखा था, और हमने जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स भी देखे थे। बेटा कल जो स्टूडेंट मौजूद थे उनमें से कोई बताएगा? अब्दुल्ला रसूल, आप या फुरकान, आप बता सकते हैं कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं? सर कल हम सर ये एब्सेंट थे। जो हम पहली जो लाइन सीखते हैं इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच तो उससे नीचे वाली होती है इंक्लूड Yes, sir. मैट डॉट एच, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टिव डायरेक्टिव। बेटा इसकी निशानी क्या है? ठीक है सर, इसके बारे में नहीं पता क्योंकि जो कल एब्सेंट थे हम। आपने जो हैश से स्टार्ट होता है ना, हैश जी से, ये देखते हैं, ये मेरा कर्सर देखिए, ये हैश, ठीक है ना? जी प्री लिखा हुआ है, अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ऑलवेज बिगिन विद द सिंबल हैश। हैश। ठीक है ना, ये इसके साथ स्टार्ट Yes, होता sir. है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का निशान है। तो दो नहायत ही पॉपुलर जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है सी के अंदर यूज होते हैं, एक है इंक्लूड और दूसरा है डिफाइन। इंक्लूड के थ्रू हम लाइब्रेरी फाइल्स को शामिल करते हैं, जैसे हमने अपने प्रोग्राम में किया था, stdio.h को अपने प्रोग्राम में शामिल किया था। हमने लिखा था हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट stdio.h, ये जैसे यहाँ पर लिखा, बस सर। ठीक है ना। और दूसरा जो है ना वो डिफाइंड डायरेक्टिव होता है। डिफाइंड डायरेक्टिव जो है वो यूज किया जाता है किसी कांस्टेंट मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। ठीक है जी, जैसे आप किसी कांस्टेंट को वैल्यू देना, कोई कांस्टेंट होता है तो उसको हम जो है डिफाइन कर देते हैं। जैसे एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है पाई, मैथमेटिक्स का, की वैल्यू होती है 3.142857। इसको हम अपने उसमें डिफाइन कर देते हैं और इसका नाम रख देते हैं पी आई।
तो इस तरह से हम जो है अपना एक डिफाइंड डायरेक्टिव जो है वो उसको यूज करते हैं। तो जो डायरेक्टिव्स हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इनकी फंक्शनैलिटी क्या है, इनकी काम कैसे करते हैं? ये काम ऐसे करते हैं कि जैसे ही हम कंपाइल करने लगते हैं तो कंपाइलेशन से पहले जो है इनका नाम है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो कंपाइलेशन से पहले प्री प्रोसेसर, यहाँ पर कंपाइलेशन प्रोसेसिंग से मुराद कंपाइलेशन है, प्री प्रोसेसर यानी कि कंपाइलेशन से पहले इनको रिप्लेस कर दिया जाता है इनकी वैल्यूज के साथ। यानी अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पर आपने पाई लिखा होगा ना, वहाँ वहाँ पर ये जो है ना कांस्टेंट मैक्रो की वैल्यू को लिख दिया जाएगा। लिया जाएगा। इसी तरह से एक और उसने एग्जांपल दी हुई है कि सेकंड पर आवर, एक घंटे के अंदर कितने सेकंड्स होते हैं, वो कह रहा है सेकंड्स पर आवर। ठीक है जी, तो Yes, sir. 3600 सेकंड्स होते हैं। अब जहाँ पर आप लिखना है अपने प्रोग्राम में लिखेंगे ना सेकंड अंडरस्कोर PER_HR, जब आप कंपाइल करने लगेंगे कंपाइलेशन से पहले जो है उसको रिप्लेस कर देगा 3600 से, और फिर जो है वो कंपाइलर को देगा। ये नहीं कि सोर्स फाइल में तब्दीली कर देगा, यस सर। सोर्स फाइल वही की वही रहेगी, लेकिन जो कंपाइलर को दी जाएगी ना उसमें ये तब्दीली कर देगा। सही है जी, यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है सर। ठीक हो गई बात। Yes, sir. जी सर। आगे जी मेन फंक्शन, मेन फंक्शन हमने I show देखा था, in the below. हमने देखा था कि जो तीसरा सर आपकी आवाज नहीं आ रही सही। नहीं आ रही सही, मैं दोबारा माइक करीब, हाँ जी अब बेहतर है, अब बेहतर है बेटा, Yes, sir. कुछ बेहतर हुई है आवाज अब? यस यस सर। सर, सही आ रही है अब। अब अच्छा सही आ चलें ठीक है। तो वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्लास में आके खामोशी से जो है वो शामिल हो जाया करें, बार बार सलाम लेते हैं ना तो क्लास का तसलसल खराब होता है। ठीक है, ये हमने कल देखा था हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। इसमें देखें दो हिस्से हैं, एक है जिसमें हमने लाइब्रेरी फाइल को रेफर किया हुआ और एक है मेन फंक्शन। ठीक है, ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव हमने शामिल किया हुआ है, इसके थ्रू हमने लाइब्रेरी फाइल को रेफर किया अपने प्रोग्राम में, और ये हमने अपना मेन फंक्शन लिखा है। इस फंक्शन के अंदर हमने ये जो प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया है ना, मेन फंक्शन के अंदर हमने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज किया। ये प्रिंट एफ का फंक्शन जो है ये इस क्लास में मौजूद है। ठीक है, इस लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर हम ये वाली लाइब्रेरी शामिल ना करें तो फिर हम ये वाला फंक्शन यूज करने के काबिल नहीं होंगे। जब हम ये कहेंगे ना प्रिंट एफ यूज करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर को ये एरर देना चाहिए कि ये प्रिंट एफ जो है ये अनडिफाइंड वेरिएबल है, इसका मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है। ठीक है जी, Yes, sir. हाँ जी। तो मेन फंक्शन जो है वो सी प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। किसी भी सी प्रोग्राम में एक से ज़्यादा फंक्शंस हो सकते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का स्टार्ट जो है, सी के प्रोग्राम का जो स्टार्ट है वो हमेशा मेन फंक्शन से होता है। मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन को वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है और फिर आगे चलता जाता है। जैसे यहाँ पर जो है ये एंट्री पॉइंट, इसको हम कह सकते हैं कि मेन एंट्री पॉइंट ऑफ एवरी प्रोग्राम। ठीक है जी, अच्छा अब जब ये स्टार्ट होगा तो प्रिंट एफ की कॉल जाएगी। प्रिंट एफ का फंक्शन जो है ये लाइब्रेरी में पड़ा होगा, लाइब्रेरी में से वो वाला कोड जो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन चुका होगा उसको कॉल करके तो फिर जो भी फंक्शनलिटी है वो परफॉर्म कर दी जाएगी। फंक्शनलिटी क्या है, ये हेलो वर्ड जो है स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये हमने प्रोग्राम बना के भी देखा था कल, याद है Yes, ना? sir. कल भी देखा था, परसों भी देखा था। परसों देखा। तो ये सर देखते कल हैं, नहीं बनाया। कल भी बनाया बेटा। अच्छा चलें,
ये देखिए बुक वाले ने फंक्शन में इनके बारे में क्या लिखा हुआ है। एज शोन इन द अबव हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, the definition of the main function comes next to the specification of hash include preprocessor directives. In fact, main is the function where the execution of C program begins. ठीक है जी, यही बात हमने अभी की है। Every C program has a main function. The rest of the lines of program form the body of the main function. The body is enclosed in braces. ये स्टार्टिंग ब्रेस है बेटा, और ये एंडिंग ब्रेस। ठीक है जी। यस सर। अगर आप गौर करें ये वाले प्रोग्राम के ऊपर, तो ये फंक्शन का हेडर है मेन फंक्शन का, और ये मेन फंक्शन की बॉडी है। बॉडी जो है ये स्टार्टिंग ब्रेस और ये एंडिंग ब्रेस के दरमियान में आ रही है। ठीक है जी। और अगर हम इस पूरे को सिलेक्ट करें तो ये हमारा पूरे का पूरा मेन फंक्शन है। ठीक है जी। इसमें जितना मैंने पहले सिलेक्ट किया था वो पोर्शन जो है फंक्शन का हेडर कहलाता है। ये फंक्शन हेडर और ये फंक्शन बॉडी। ठीक है जी। यस सर। C programs are divided into units called functions. This division is usually done on the basis of functionality, where every function carries out a single task. हम अपने प्रोग्राम को ना छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं। हर मॉड्यूल को फंक्शन हम कहते हैं। एक फंक्शन जो है किसी एक काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो परफॉर्म कर रहा होता है। ठीक है जी। However, it is not necessary to divide every program into functions. ये जरूरी नहीं है कि हम अपने प्रोग्राम को फंक्शंस में डिवाइड जरूर ही करें, लेकिन करना जो है वो हमें खुद को ही फायदा देगा। हमारा प्रोग्राम जो है वो मैनेज करना आसान होगा, उसको मेंटेन करना आसान होगा, उसको अंडरस्टैंड करना आसान होगा, उसको डिबग करना आसान होगा। ठीक है। The same functionality may be achieved through a single function. सिंगल फंक्शन के थ्रू भी सेम फंक्शनैलिटी अचीव की जाती है, बट एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव द फंक्शन मेन। लेकिन कम से कम उसमें एक मेन फंक्शन जरूर होगा, एज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। इन दिस वे वी कैन से दैट द मेन फंक्शन इज एक्चुअली द एंट्री पॉइंट ऑफ सी प्रोग्राम। ठीक होगी बात बच्चे? जी। ये वही वाली बात दोबारा बता रहा है कि मेन फंक्शन जो है उसकी डेफिनेशन क्या आती है कैसे। As we know from the algebra that every function returns a single value and may accept one or more arguments या parameters. There is some resemblance between an algebraic function and the main function. The definition of the function main starts with the reserved word void. ये definition कहाँ से start हो रही है? इस word void। ठीक है जी। The void represents the data type of the value that is returned by the function. ये बता रहा है, void बता रहा है कि ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा, फंक्शन की रिटर्न वैल्यू किस तरह की होगी। The void represents the data type of the value that is represented by the function, which means the function may returns nothing. void का मतलब है कि मेन फंक्शन जो है जब उसके शुरू में void लिख दिया जाएगा तो ये रिटर्न जो है कुछ नहीं कर रहा होगा, रिटर्न नथिंग। जब हमने void लिखा होगा तो ये इंडिकेटर है कि ये वाला चीज जो है रिटर्न कुछ नहीं कर रही। मेन से पहले जब हमने void लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि मेन फंक्शन रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद फंक्शन का नाम है ये मेन, ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट्स में फिर लिखा हुआ है void। ठीक है जी। The second void enclosed in the parenthesis describe the function main does not accept any argument. इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है इनपुट के तौर पे भी कुछ नहीं ले रहा। ये हम कह सकते हैं ये फंक्शन के इनपुट है, ये मेन फंक्शन की इनपुट है,
यहाँ पर हम इनपुट देते हैं और ये मेन फंक्शन की आउटपुट है। ये हम इसको पैरामीटर्स पास करते हैं और ये हमें यहाँ पर रिटर्न करता है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ हमने मेंशन किया हुआ टाइप्स, हमने सिर्फ टाइप्स मेंशन किए हैं कि ये किस तरह की वैल्यूज एक्सेप्ट करेगा और ये किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। तो वॉइड का मतलब है कि ना तो ये कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करेगा और ना ही ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन जब हमें कुछ वैल्यू एक्सेप्ट करवानी हो, हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करवानी हो, तो फिर हम जो है वहाँ पर अप्रोप्रिएट डाटा टाइप जो है वो मेंशन कर देते हैं। However, arguments can be passed to the main function and it can also return a value. But the discussion of this book of this issue is out of scope of this book. You may find this topic in details many other books. नहीं बेटा, ये हमारे बुक का हिस्सा है, लेकिन ये अगले चैप्टर में, ठीक है, ये बुक मिस टाइप हुआ है, हम इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन ये हमारे अगले चैप्टर्स में आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने पैरामीटर्स पास करने नहीं सीखने, हमने पैरामीटर्स पास करने सीखने हैं, रिटर्न करनी वैल्यू भी सीखनी है। यस सर। ठीक है, बॉडी ऑफ फंक्शन enclosed in braces consist of three statements which are used to implement program logic. Okay, there are many types of C statements that help programmers to write C programs. We shall learn much more about writing programs in C in next chapter. ठीक है जी, बॉडी ऑफ फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि सी लैंग्वेज की स्टेटमेंट्स लिखते हैं और उन स्टेटमेंट्स को मिला जुला के तो हम अपने प्रोग्राम की लॉजिक डेवलप करते हैं और फिर वो कोई फंक्शनलिटी जो है वो एक्सपोज कर रहा होता है। ठीक है जी, अगली चीज है जी डेलीमीटर। मेरा ख्याल है डेलीमीटर्स पढ़ने से पहले हम अटेंडेंस लगा रहे हैं। यस सर। ठीक है जी, बेटा आज डेट क्या है? 26 26 जी बेटा, ICS स्टैट में कौन कौन अवेलेबल है? 302 26 305 302 26 20 305 27 बेटा एक मिनट 26 नेक्स्ट 27 अवेलेबल है। यस सर। तरतीब के साथ बोलते जाए ना, 27 के बाद कौन है? सर 305 भी लिखा दें। 305 सर 338 आप पहले दिन आए हो 305? यस सर, फर्स्ट डे आया हूँ आज। 338 यस सर। कल किधर थे बच्चू? सर वो नेट नहीं आ रहा था हमारा। अच्छा जी, और क्या है भाई? और कोई है? अच्छा, ICS स्टैट से इतने लोग हैं। ICS सेकेंड ईयर मॉर्निंग। जी बेटा, कोई बच्चा है? ICS फिजिक्स सेकेंड ईयर मॉर्निंग, कोई नहीं? अच्छा, ICS फिजिक्स सेकेंड ईयर इवनिंग। 433 बेटा अगर कोई इनसे पहले है तो वो भी बता दें। सर 445 433 से पहले मैंने कहा।
जी 445 Yes, sir. बस जी कितने लोग हैं? किसी की अटेंडेंस रह तो नहीं गई? जी सबकी अटेंडेंस हो गई है भाई? Yes, sir. Yes, sir. चलें अच्छा बेटा हम कंटिन्यू करते हैं कहाँ पे पढ़ रहे थे हमने? डेलीमीटर जी बैट से गुफरान खालिद की बैटरी लो हो गई है, उसने कहा मेरी अटेंडेंस लगा दे, उसका रोल नंबर है 327 27 कौन है जी? बेटा क्या नाम बता रहे हैं आप? किस क्लास के? गुफरान खालिद। ऐसे स्टैट से? हाँ जी, रोल उसकी नंबर? बैटरी लो हो गई है, उसकी बैटरी लो तो हो गई, उसके मोबाइल की बैटरी लो हो 324 है उसका रोल नंबर। सर गई। जी बेटा सर बोलो यार। सर 317 रोल नंबर है। हाँ जी लगा दे काइंडली। किसकी है ये? सर मेरी है ये सरफराज। यार आप सरफराज। फराज सरफराज हमसे जी आपने पहले क्यों नहीं बताया था? सर वो मैं अभी अभी इन हूँ। नहीं आप पहले इन थे। सर वो पता नहीं लगा था, वो फर्स्ट टाइम यूज कर रहा था तो पता नहीं लगा इसलिए। आप उठ के कहीं चले गए होंगे। नहीं सर मैं इधर ही बैठा हुआ था। आप वो पढ़ा रहे थे कंप्यूटर के बारे में, कुछ बता रहे थे। कुछ बता रहे थे, आपको नहीं पता कि क्या बता रहा था? मैं कोई ऐसी चीज तो नहीं बता रहा था बेटा जो आपको समझ ना लगे। आप गौर करें आपको समझ लगेगी। अच्छा बताएं आपका रोल नंबर क्या है? सर सर 317 324 317। जी जी मैंने लगा दिया। आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? जी सर जी मैंने लगा दिया बेटा। चलें कंटिन्यू थैंक यू करें। सर। कंटिन्यू करें बेटा। वेलकम। यस सर। चलें जी मैं बुक खोल रहा हूँ। अच्छा भाई next to the function main next to the function definitions are braces which indicate the beginning and end of the function body. These braces are called delimiters. The opening brace इसको कहते हैं ना जी, ये opening brace कहलाती है, जिसका जो राइट साइड पर ओपन हो रही है और लेफ्ट साइड से क्लोज है, ठीक है ना? ये ओपनिंग Yes, ब्रेस sir. indicates the beginning of the block of code set of statement, यानी कि इसके और इसके दरमियान जो है हम जो कुछ लिखते हैं ये इन दोनों को मिला के एक ब्लॉक बन जाता है। ब्लॉक को जो है ना हम कहते हैं ब्लॉक ऑफ कोड, ठीक है जी? Block of ब्लॉक ऑफ कोड code. उसके अंदर कोड लिखा होता है ना, तो Yes, sir. ये जो है ये ब्लॉक जो है यहाँ पर ये जो ब्लॉक बन रहा है ना, ये मेन की बॉडी को डिफाइन कर रहा है, ठीक है जी? Yes, sir. ठीक है हाँ तो इनको डेलीमीटर्स भी हम कहते हैं। ये डीलिमिट कर रहे हैं ना, असल में एक हिस्से को, एक ब्लॉक की डेफिनेशन ये बता रहे हैं ना, तो ये इस वजह से इनको हम डीलिमिटर्स भी कहते हैं, ठीक है जी? समझ गए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अगली चीज है जी स्टेटमेंट टर्मिनेटर। Every statement in a C program terminates with the semicolon. If any of the statement is missing the statement terminator, the compiler will report it the following error message. अगर हम हमारा जो सी का प्रोग्राम है ना, उसके हर स्टेटमेंट के बाद, सी की हर स्टेटमेंट के बाद हम ये सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है जी? देख Yes, रहे हैं? sir.
तो अगर हम किसी वजह से ये लगाना भूल जाएं तो फिर हम जो है हमें वो मैसेज देता है कि स्टेटमेंट मिसिंग और आगे से हम एरर मैसेज ऑलवेज बी केयरफुल अबाउट द सेमीकोलन व्हाइल राइटिंग सी प्रोग्राम स्टेटमेंट। ठीक है, Yes, sir. कल हम जो है ना ये डेलिमिटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर्स इनको दोबारा से पढ़ेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज बेटा आधे घंटे Okay, sir. जुमे का टाइम, जुमे का दिन है तो आज हाफ आवर का, सर जी तो इस वजह से हम जो है ना जल्दी बन रहे हैं। ठीक है जी। सर वो डायग्राम समझा दें, आपने कहा था कल समझा दूंगा मैं। बेटा अब तो टाइम खत्म हो गया, फिर कल आप मेरे से दोबारा पूछना। यस सर ठीक है। या अभी ओके ऐसा करते हैं, आप उसको खुद से अंडरस्टैंड करें और उसके बारे में मेरे से कुछ क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन होना ये है कि अभी क्योंकि बड़े थोड़े से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, टोटल 10 स्टूडेंट्स की नीड, तो कुछ दिनों बाद जो है ना जब स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो ज़रा स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो फिर मैं आपको एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि सारे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो एक दफ़ा जब हम रिवाइज करें तो फिर सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो जाए। ये ना हो कि मैं यस सर आपके लिए फिर एक दफ़ा करूँ, कल को 2 स्टूडेंट्स और आ जाएंगे, फिर वो कहें सर हमें प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें, तो वो फिर जी हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। तो अभी हम थोड़ा यस सा आगे सर चलते हैं। तो कुछ दिनों में जब बच्चे और ज़्यादा ज्वाइन करना शुरू कर देंगे ना क्लास को, तो फिर हम इसको जो है ना एक दफ़ा रिवीजन क्विकली कर लेंगे ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। हाँ, मीनवाइल आप ये कर सकते हैं कि आप बेटा उसको खुद से पढ़ें और मेरे से क्वेश्चंस कर लें। शुरू में मैं 2 4 5 मिनट आपको दे दूंगा, तो फिर आप जो है ना अपने मसले मसाइल जो है उसमें हल करवा लें। ठीक है यस जी, सर चलें बेटा, हाँ जी अब टाइम खत्म हो सर जी। सर बाकी सर मुझे क्लास हैं इसको याद कैसे करना है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है कि लॉन्ग क्वेश्चन है? बेटा ये ये बड़ा, मैं इस क्वेश्चन से आपके मैं क्लास में भी नाराज होता रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप फिर जो है ना ये अजीबोगरीब सा एक क्वेश्चन कर रहे हैं। बेटा सॉरी देखिए, सर आपने आपने इसमें जब इसको पढ़ना शुरू करना है ना तो इसमें आने वाली हर स्टेटमेंट जिसका कोई मीनिंग है ना आपने उसको अंडरस्टैंड करना है और उसको याद करना है। यस सर जब आपसे क्वेश्चन किया जाएगा ना तो वो क्वेश्चन खुद ब खुद बताएगा कि मुझे ये डिटेल में आंसर करना है, इसमें कौन कौन सी चीज़ का आंसर करना है। और जब शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो उसमें खुद पता चलेगा कि आपको कौन सी चीज़ का आंसर करना है। तो ये कोई यस शॉर्ट सर क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना ये कोई लाइन नहीं ड्रॉ हो जाती, ये क्वेश्चन डिफाइन जी करता है कि मैं किस तरह का हूँ, या उसके नंबर यस डिफाइन करते हैं कि वो उसके कितनी तफसील रिक्वायर्ड है। यस कोई सर और क्वेश्चन भी कर रहा था वो चाहे किसी और स्टूडेंट ने भी कोई क्वेश्चन किया है जिसको मैं सुन नहीं सका। कोई नहीं है, चले ठीक है फिर। ठीक है बेटा, मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग। Okay, sir. Allah Yes, Hafiz. sir. Love. अल्लाह हाफिज़।